सरकार से लड़ते लड़ते थक गए रसोइये, अब वे लड़ रहे हैं भूख से। जो यहाँ पर धरना दे रहे थे वो भूख से इतने परेशान थे सब लोगों के कि वो राशन लाने अपने घर गए हैं। कल आपके यहाँ जो विधायक हैं सावित्री मंडावी जी आई थी, क्या उन्होंने कहा है, क्या समर्थन आपको मिला है उनसे? अभी जो विपक्ष के हैं तो उन लोग बारी बारी से यहाँ समर्थन के लिए आ रहे हैं। अभी जो भीड़ कम हुआ है वो अब कम होता जाएगा कि ये भीड़ बढ़ने वाला है? तो अपने अपने क्षेत्र में कुछ लोग को हम लोग भेजे हैं कि राशन पानी अपने अपने क्षेत्र से जमा करके मांग करके ला बोल के। 2 रसोइयों की मौत हुई है, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन जारी है और कितने लोगों की हालात अभी चिंताजनक है और क्या क्या स्थितियाँ यहाँ पर? सरकार से लड़ते लड़ते थक गए रसोइये, अब वे लड़ रहे हैं भूख से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धरना मैदान से, जहाँ पर बहुत लंबे समय से आज 39वां दिन है रसोइयों के आंदोलन का और बहुत समय से वो सरकार से लड़ रहे थे, अलग अलग तरीके की नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि आज वो भूख से लड़ रहे हैं। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें देख सकते हैं आपकी जो भीड़ हमें शुरू दिन देखने मिलती थी, जो बीच में देखने मिलती थी, आज वो कम है। ये कम हौसला ख़राब होने की वजह से नहीं, हौसला बिगड़ने की वजह से नहीं, ये भीड़ इसलिए कम है क्योंकि वे लोग जो यहाँ पर धरना दे रहे थे वो भूख से इतने परेशान थे सब लोगों के कि वो राशन लाने अपने घर गए हैं। अब वो राशन लेकर आएंगे और तब उनके शायद भोजन की व्यवस्था होगी। ये सब जो बैठे हैं वो सब भूख में भी इस समय परेशान है क्योंकि राशन की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। आज 39वां दिन है और लगातार जो धरना प्रदर्शन था जारी था, लेकिन अब धरना प्रदर्शन देख सकते हैं आप किस प्रकार चरम पर है। रैलियां भी निकाली गई है। उसके अलावा जो विपक्ष के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर आकर समर्थन दे रहे हैं, लेकिन पक्ष से अभी तक कोई भी नहीं आया है। हम बात करते हैं, जानते हैं कि कौन कल के दिन कोई आए थे, एक विधायक आए थे सावित्री मंडावी जी, उन्होंने क्या कहा है और किस बारे में बात हुई है और कैसे समर्थन इनको मिला है, आइए बात करते हैं। कल आपके यहाँ जो विधायक हैं सावित्री मंडावी जी आई थी, क्या उन्होंने कहा है, क्या समर्थन आपको मिला है उनसे? जी, हम लोग का जो 29 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है 3 सूत्री मांग को लेकर के। और पहला मांग तो हमारा कलेक्टर दर है, दूसरा मांग है अंशकालीन पूर्णकालीन किया जाए और तीसरा मांग है दर्ज संख्या कम होने पर रसोई को ना निकाला जाए। एक छोटा सा मांग लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक सकारात्मक तो चर्चा नहीं हुई है होने के लिए। लेकिन इसी बीच में जो अभी जो सरकार चल रही है उसके कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। तो अभी जो विपक्ष के हैं तो उन लोग बारी बारी से यहाँ समर्थन के लिए आ रहे हैं। हर दल, हर नेता, हर जो भी हैं पार्टी है, समाज के हैं, कर्मचारी संगठन के हैं, ऐसे सब आ रहे हैं। तो उसी तरह से कल 39वां दिन में, कल 38वां दिन में, कल कांकेर जिला के भानुप्रतापपुर विधानसभा की जो सावित्री मंडावी दीदी जी विधायक आई थी और उसने भी यह समर्थन दिया कि समर्थन में यही कहा कि अभी जो विधानसभा सत्र चलेगा उसमें आपकी जो कलेक्टर दर जो मांग है उस पर मैं आवाज़ उठाने के लिए कागज़ लगा भी चुकी हूँ और मैं निश्चित रूप से आपके लिए समर्पित हूँ और मैं आपकी जो आवाज़ है सरकार तक निश्चित रूप से पहुँचाऊँगी। ये हम लोग के बीच में समर्थन के रूप में बोल करके कल समर्थन दी है। अभी जो भीड़ कम हुआ है वो अब कम होता जाएगा कि ये भीड़ बढ़ने वाला है? जो लोग गए हैं वो राशन लाने का आपने बताया है, तो किस प्रकार से इसको देखते हैं? जी, क्या है, अब हम लोग का 40 दिन होने जा रहा है, कल 40 दिन होगा तो सब लोग के पास राशन पानी भी ख़त्म हुआ और रात को तो कई लोग भूखे भी थे, दीदी लोग। तो इस तरह से अब अपने अपने क्षेत्र में कुछ लोग को हम लोग भेजे हैं कि राशन पानी अपने अपने क्षेत्र से जमा करके मांग करके ला बोल के। तो इस तरह से राशन पानी के हिसाब से कम हुआ है। जैसे राशन पानी व्यवस्था हो जाएगा तो लोग बाग सब आ जाएंगे, फिर भीड़ तो कमी नहीं होगा क्योंकि जब तक इस वक्त हम लोग का कलेक्टर दर मांग पूरा नहीं करती है सरकार, तब तक कि हमारा जो धरना प्रदर्शन है ये बिल्कुल बरकरार रहेगी। ये हम लोगों ने निश्चय कर लिए है और आज हम उस धरना प्रदर्शन को हम लोगों ने जारी रखा है। 2 रसोइयों की मौत हुई है, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन जारी है और कितने लोगों की हालात अभी चिंताजनक है और क्या क्या स्थितियाँ यहाँ बन रही हैं? देखिए सर, इसमें हालात तो हर दिन बिगड़ते जा रही है। रात को जैसे सोते हैं तो सभी कोई खांसी से लथपथ, सर्दी से लथपथ हो रहे हैं। वैसा मेरा भी तबीयत अब फिर से बिगड़ना शुरू हो गया है। ये बीमारी तो यहाँ बढ़ ही रहा है। अब बीमार को हम देखते हुए भी अपना मांग को लेने के लिए अड़े हुए हैं और सरकार अब देखते हैं कब तक सुनती है हमारा मांग, हमारा दुख दर्द को कब तक सरकार तक पहुँचे और सरकार हम लोगों पर करुणा दृष्टि दिखाए। यही हम सुनना चाह रहे हैं। सरकार अगर
हम लोगों के ऊपर दया दृष्टि दिखा देते तो इतना जो माताएं बहनें सभी कोई आज बीमार ग्रसित हो रहे हैं, उनको हम लोग अपने अपने घर भेज देते। ये हम लोग का भी विचार है, पर सरकार के मन में क्या विचार है ये हम भी जान नहीं पा रहे हैं। अभी तक सरकार नहीं सुनी है और लगातार आप लोग धरना कर रहे हैं, आगे का क्या विचार है? क्योंकि रैलियाँ आपने निकाली उसके बाद भी नहीं सुनेंगे, 2-2 बार रैलियाँ निकाल चुके हैं, तो आगे अब क्या करने वाले? आगे अब क्या करेंगे सर, रैली में भी हम लोग को सफलता जो भी मिला चाहे नहीं मिला, हम अपने तरफ से जो बनता है फेडरेशन का जो रूपरेखा है उसमें हम लोग किए। आज हमारा यही निर्णय रहेगा कि आखिरी दम तक यहाँ बैठे रहेंगे। सरकार यदि हम लोग का मांग को पूरा नहीं करती है तो हम लोग यही अपने धरने में ही बैठे रहेंगे। अब हम रैली के रूपरेखा नहीं तैयार करेंगे। बिल्कुल, अब देख सकते हैं शांतिपूर्ण ही धरना होगा और धरने पर बैठे रहेंगे जब तक वो ऐसा कह रहे हैं कि जब तक निर्णय नहीं आ जाता, जब तक बात हमारी नहीं पहुंचती तब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे। अब मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में जो है बहुत सारे लोग धरना पर बैठे हुए हैं और लगातार बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी बातें जो है नहीं सुनी जा रही है। और जो कोशिश जारी है वो यही है कि सरकार उनकी बात सुन ले और किसी भी तरीके से उन तक बात पहुँच जाए। राशन की कमी है, व्यवस्थाएँ नहीं हैं, शौचालय की व्यवस्था ठीक से नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, इन सब से जूझते हुए आप जो लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों की तबीयत यहाँ पर ख़राब है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके चेहरे भी दिख रहे हैं कि जो तबीयत ख़राब है उनके बीच वो लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या से लड़ रहे हैं और सबके बीच वो लगातार यहाँ पर जूझ रहे हैं। देखना होगा आगे क्या निर्णय आता है या नहीं आता है और ये रसोइयों की हालात अब कैसी बनती है। कैमरा सहयोगी शशिकांत वर्मा के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।